नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। हजारीबाग में 28 अप्रैल को जिस प्रकार से जो पत्रकारों के साथ बर्बरता की गई, उनके साथ मारपीट की गई, यह घटना काफी तूल पकड़ चुका है। आपको बता दें कि डॉक्टर इरफान अंसारी हजारीबाग पहुंचे हुए थे, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना का जायजा लेने के लिए वो हजारीबाग पहुंचे हुए थे। इस बीच में न्यूज़ 18 के पत्रकार ने यह सवाल किया कि एयर एम्बुलेंस में जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजन को मुआवजा कब मिलेगा। इस बीच में आपको बता दें कि जो रफ्तार मीडिया के पत्रकार हैं, वो पूरी तरह से घायल हो गए। उन्हें सदर अस्पताल में आनन फानन में ले जाया गया और आपको बता दें कि उनकी स्थिति भी काफ़ी गंभीर बताई जा रही थी। काफ़ी जगहों पर चोटें भी आई हुई हैं, जो कि और आप इसके बावजूद जो है इरफान अंसारी का भी यह बयान कल सामने आया है कि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये जानकारी मुझे नहीं थी, ये मेरे सामने की घटना नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से जो मीडिया है वो मेरी खबरों को चलाती है, तो उनका घर मेरी वजह से चलता है। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा लोग क्या चला रहा है। और सच्चाई ये है कि कल 3 बॉडी मिला हजारीबाग। हजारों फोन आए कि मंत्री जी आप आइए, आप रात में आइए। एक इंसानियत होने के नाते मैं मॉर्निंग में पहुंचा वहां पर। जब मैं उनके परिवार से मिला, जब मैं बॉडी देखा, तो वो दृश्य मैं बता नहीं सकता। वो माँ के आंसू, वो भाई के आंसू, तो परिजन के आंसू। हमने एसपी को बुलाया, डीसी को बुलाया, हमने बैठक की। हमने कहा कि इस कुकृत, इस घटना को किसने अंजाम दिया, कौन है वो दरिंदा। इतनी बड़ी घटना घट गई, 3 आदमी को जान से मार दिया। वो बच्ची आप देख लेते हैं, आंख निकाल लिया है बच्ची, बाल नोच लिया है बच्ची को। बताइए साहब, अब जहाँ बॉडी मिल रहा है वहां लगता है कि 3 फीट पानी नहीं होगा। आप सोचिए, अगर उसकी उस परिवार को मदद करने के लिए हम पहुंचे वहां पर, हमने सारा निर्देश दिया, पदाधिकारी को निर्देश दिया। उसके निकलने के क्रम में हमने, मीडिया वाले आए, हमने उनको अच्छी तरह से बात किया। आप जानते हैं मीडिया वाले लाख मैंने खिलाफ करता है, फिर भी हमारे अंदर वो द्वेष नहीं है। हमने कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है आज तक। और मीडिया वाले थे तो वो हमसे पूछे थे, हमने जवाब ब्रीफिंग किया। तो परिवार का जो लड़का था, जिसकी बहन मर गई, वो लड़का कहा कि सर आप हमारे लिए आए हैं ना सर, तो हमारे परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए। आप चले गए छतरा, तो इसी में हम बोले कि नहीं ठीक है, ये टॉपिक से हट रहा है, फिर हम निकल गए। अब उसके परिवार से क्या बात हुई, कहीं कोई मारपीट नहीं हुई, लेकिन भाजपा जो है दिखा रहा है मारपीट। लेकिन वीडियो जो मंत्री का है उसमें तो मारपीट होता हुआ दिख रहा है। आप मतलब उसको भी आप सेव करेंगे तो ये तो गलत होगा। नहीं, वो पर ये देखिए, मैं लग रहा है कि मुद्दा को डाइवर्ट कर रहा है भाजपा। तमाम बातों को लेकर आज राजधानी रांची के प्रेस क्लब में सभी पत्रकारों ने मांगे और जिस प्रकार से वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा घर उनकी वजह से चलता है, वो है कि इरफान अंसारी हमारे सामने आकर ऐसी बातें कही और लगातार वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए, हजारीबाग में कल 28 अप्रैल को इरफान अंसारी की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने, जिनको हम गुंडों की संज्ञा देंगे, उन्होंने पत्रकारों पर जिस तरीके से हमला किया। और पत्रकारों का गुनाह क्या था, उन्होंने सवाल पूछा था। और सवाल क्या था, सवाल ये था कि जिस पे आप पर्दा डालना चाहते हैं, एक ऐसा सवाल जिस पे आज पूरा राज्य जानना चाहता है कि जिस हादसे की वजह से 5-6 लोगों की जान गई थी एयरप्लेन क्रैश में, उस मामले में सरकार ने जो घोषणा की थी वो सरजमी पर क्यों नहीं उतरी, ये सवाल पूछा था। और ये सवाल पूछना गुनाह है। इरफान अंसारी को इतना नागवार गुजरता है और उसके बाद वो अपने गुंडों से, अपने समर्थकों से पिटवा देते हैं पत्रकारों को। तो इरफान अंसारी जी, आप तक पत्रकारों के जरिए हम पत्रकारों का ये मैसेज है कि आप पत्रकारों को कमजोर समझने की भूल मत कीजिए। अगर आपके हाथ उनके गिरेबान की ओर बढ़ेंगे तो ये तय मानिए कि हमारे हाथ में सिर्फ कलम नहीं है, हम मुंहतोड़ जवाब देने का मादा रखते हैं। और हमारी मांग है सरकार से कि इरफान अंसारी जैसे अनर्गल बयानबाजी करने वाले, उल जलूल हरकतें करने वाले
ऐसे मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। कौन है इरफान अंसारी साहब? इरफान अंसारी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और मांस का दुकानदारी बंद करो। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, जिनको राज्य की सेहत का ध्यान रखना है, राज्य की सेहत का क्या ध्यान रखेंगे वो, उसके बजाय लोगों पे हमला और गुंडों को लेकर चलना उनका सगल हो गया है। तो ये बात तय मानिए कि आपका राजनीतिक अवसान जो है वो नजदीक है। पत्रकार, आप ऐसे किसी भी हमले का पुरजोर जवाब देने में सक्षम है और देंगे। आज की कोई कार्यक्रम है 1 मई को हजारीबाग बता। हाँ, 1 मई को झारखंड के पत्रकार हजारीबाग में जुटेंगे और इस घटना को लेकर एक बड़ी रैली जो है वहां पे आयोजित होनी है। अभी इस पे चर्चा, अंतिम कार्यक्रम थोड़ी देर में तय होगा। अभी वहां के साथी विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके बाद जैसा कार्यक्रम होगा बताया जाएगा। और ये कितना गंभीर विषय है इसको समझिए कि जिस दिन एक पत्रकार को इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वो ये पूछता है कि चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ था, उसके आश्रितों को मुआवजा मिला है, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, और उसकी पिटाई की जाती है। इरफान अंसारी जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके सामने सवाल उनसे पूछा गया था और उसी दिन शाम में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब मिलते हैं उन पीड़ितों से, उन पीड़ितों के आश्रितों से, मृतकों के आश्रितों से, और उनको आश्वस्त करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होगी। एक तरफ मुख्यमंत्री साहब की संवेदनशीलता देखिए और दूसरी तरफ इरफान अंसारी जी की लापरवाही देखिए कि एक तो उनको जानकारी नहीं है कि चतरा वाले मामले में होना क्या है, होगा क्या, और जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उनके समर्थक टूट पड़े। मेरे साथ मेरे बगल में आशीष खड़े हैं। अभी इन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि सदर अस्पताल में जहां 10 रुपए की पर्ची कटती है, वहां इनका सीटी स्कैन तक नहीं किया गया क्योंकि इनको जो जानकारियां मिली है मंत्री जी के द्वारा फोन किया गया सदर अस्पताल में। क्या पत्रकारों की जुबान इस तरह बंद करा दी जाएगी? आप माफिया हैं, आप गुंडे हैं, आप खुद को डॉक्टर बताते हैं, आप डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, आप जनता की सेवा करते हैं और फिर आप कहते हैं कि आपकी मीडिया की दुकान आप चलाते हैं। आप हैं क्या सर? आप वो कठपुतली हैं जिनकी नाच से मीडिया की दुकान चलती है? किसकी दुकान चलाते हैं सर आप नाम खुलकर बताएं कि कौन आपके पेरोल पर रहता है, कौन पत्रकार आपके पेरोल पर है, प्रमाण दें। आप इस तरीके से घेरे में नहीं ले सकते किसी को भी। पत्रकार एकजुट है, अगर नाइंसाफी हुई है, गैर कानूनी कार्य हुआ है तो हम सब पत्रकार एक साथ खड़े हैं। आज वहां आपने मार पिटाई की है, यहां आकर प्रेस क्लब में भी मार पिटाई कीजिए, हम लोगों को भी मारिए, हम लोगों को भी पिटवाइए, लेकिन आपका यह रवैया बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारा ये विरोध शांतिपूर्ण है, हम शांतिपूर्ण विरोध करते रहेंगे आपके खिलाफ जब तक आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जरूरत पड़ेगी हम लोग कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। आप मीडिया से माफी मांगे और आपके जो भी ये लोग जो आपके गुंडे हैं, तथाकथित पोषित गुंडे हैं, आपके समर्थक हैं, आपके चलते पार्टी का नाम बदनाम हो रहा है, राहुल गांधी जी का नाम बदनाम हो रहा है। राहुल गांधी जी को संज्ञान लेना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष को संज्ञान लेना चाहिए आपके खिलाफ कि आपको ऐसे समर्थकों को गिरफ्तार करवाकर जेल भेजने का काम करना होगा। यही हमारी मांगे हैं और हम रांची प्रेस क्लब तमाम सदस्य, हम 1200 सदस्य एकजुट और कटिबद्ध हैं इस मामले को लेकर। जो बिल्कुल पूछना है इतना ही है, और वैसे वक्त पर इस तरीके से हमला निंदनीय तो है ही, और ये देखना है कि आदरणीय और माननीय बुलवाने वाले लोगों का अगर इस तरह का रवैया होगा तो मुझे लगता है, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष बता रहे थे, ऐसे लोगों का विरोध होना ही चाहिए। और बर्खास्तगी तो अगर इस मामले में होती है तो आप ये मानिए कि आने वाले वक्त में चीज़ें अच्छी होंगी। इसीलिए हम पत्रकारों को एकजुट भी रहने की आवश्यकता है कि पूरी एकजुटता के साथ हम उनका ऐसे किसी भी कुकृत्य का विरोध में निश्चित तौर पर हम हाथ से हाथ मिला कर निकले। और बर्खास्तगी तक की जो बात है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ये बिल्कुल आवश्यक है। पत्रकारों को अगर आप सुरक्षित देखना चाहते हैं, लोकतंत्र को अगर बचाना चाहते हैं, और मैं इससे अपील भी करता हूं, जिस तरह के भी संगठन हैं जो लोकतांत्रिक उसमें मूल्यों में विश्वास रखते हैं, ऐसे संगठनों को भी पत्रकारों के साथ हैंड होल्डिंग करने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जा सके।